सभी बच्चे गद्यांश नंबर 3 देखें। देश कालवतेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। देश काल के समान कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता। पिछले गद्य में आपने देखा कि समय सीमा निर्धारित नहीं हो सकी, तो पुनः देश कालवतेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। देश काल के समान कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता। न उपलभ्यते न माने नहीं, उपलभ्यते माने प्राप्त होना, तो न उपलभ्यते नहीं प्राप्त होता। तस्य कृतिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य माने उनकी कृतिषु रचनाओं में, सप्तमी हो गया है, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का यथातथ्येन उचित प्रकार से प्रतिपादन के द्वारा एतद् अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म विप्रकुल में हुआ, तो उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था का उचित प्रकार से प्रतिपादन देखकर यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म विप्रकुल में हुआ। भावनया स शिवानुरक्ता आसीत्, विचार से वह शिव में अनुरक्त थे। विचार से वह भगवान शिव में अनुरक्त थे। तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता न आसीत्, फिर भी उनके धर्म की भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। फिर भी उनकी धर्म की भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता अर्थात तुच्छता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति। शिव के भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। प्रकटयति प्रकट करते हैं, तो शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में अपने जो है राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकारात् आच्छन्नम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्तांत सभी प्रकार से अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। कालिदास का जीवन वृत्तांत सभी प्रकार के अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तद विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्षा कलुष कषायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति। तद विषयिकाः उनके विषय में अनेकाः अनेकों जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसराः सन्ति फैली हुई हैं। तो उनके विषय में, किसके विषय में? कालिदास के विषय में। कालिदास के विषय में अनेकाः अनेकों जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु ताः सर्वाः वे सभी, कौन सभी? जनश्रुतियाँ जो फैली हुई हैं, किंवदंतियाँ, वे सभी ईर्षा कलुष कषायित चित्तानाम, ईर्षा के से कलुषित, ईर्षा के कलुष से कषायित चित्तानाम कलुषित चित्त वालों के, ईर्षा के कलुष से कलुषित चित्त वालों के कल्पना के अंकुर हैं। कल्पना प्ररोहा माने अंकुर, कल्पना के अंकुर हैं। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसलिए सभी प्रकार से विचारणीय हैं, विचार करने योग्य हैं। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्तीति। कालिदास की नई नई
उन्मेषशालिनी, प्रज्ञा का, बुद्धि का उन्मीलन खोलने वाली। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में, नास्तीति, नहीं है। तो कालिदास की नई नई बातों को बताने वाली, नई नई बुद्धि को खोलने वाली उनकी रचनाओं में नहीं है। कस्यचित् सुधियः परोक्षम, यह किसी विद्वान का परोक्ष रूप से कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीतान्, अतीत अनागतान् कवीन् अतिशिष्ये। संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, विभिन्न प्रकार के प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को, कुशलता को दिखाकर उन्होंने सर्वान, सभी, अतीत और अनागत, अर्थात जो पहले हैं और जो आने वाले हैं, भविष्य में होने वाले, अतीत और अनागत दोनों प्रकार के कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंश और कुमार संभव, उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम च खंडकाव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। और उसमें रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वह कविकुल के गुरु का सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कृति यानी रचना है। तो उसमें भी रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वो कविकुल गुरु का, अर्थात कालिदास जी का सर्वातिशायिनी, सबसे श्रेष्ठ कृति रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपाद आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंश अवतंसभूतानां नृपतीनां अवदान निरूपणम अस्ति। नृपतीनां, राजाओं का, अवदानम निरूपण, उदारता का निरूपण यानी वर्णन। तो अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य, आरभ्य माने आरंभ होकर, दिलीप से आरंभ होकर, राजा दिलीप से आरंभ होकर अग्निवर्ण पर्यंत, अग्निवर्ण तक, राजा जो है अग्निवर्ण तक, पर्यंत माने तक, इक्ष्वाकु वंश के अवतंश उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए भूतानां सभी राजाओं का, नृपतीनां सभी राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति। तो इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ होकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश के, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं की उदारता का वर्णन है।